फुटबॉल दुनिया के सबसे मशहूर खेलों में शुमार होता है। इस खेल का आगाज बुनियादी तौर पर सन 1863 में इंग्लैंड के एक पब में हुआ था, जब चंद लोगों ने पैरों की मदद से खेले जाने वाले इस मकबूल खेल के असूल तय किए और इसे फुटबॉल से मिलते जुलते खेल रग्बी से पूरी तरह अलग कर लिया। आइंदा आने वाली 4 दहाइयों में फुटबॉल ने दुनिया भर के कई मुल्कों में अपनी पहचान बना ली। इस खेल के फैलाव की एक वजह बरतानवी राज था, जो उस वक्त जमीन पर ताकतवर आलमी कुव्वत थी और दुनिया के बड़े हिस्से पर काबिज थी। ताहम साबका बरतानवी राज के कई खत्तों में फुटबॉल इतना मकबूल न हो सका जितना दीगर खेल। मसलन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में फुटबॉल से ज्यादा मकबूल रग्बी है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान, जो बरतानिया ही की कॉलोनियां थी, उनमें क्रिकेट जिंदगी का अहम हिस्सा है। खेलों की तारीखदान जेन विलियम्स ने बताया कि जब बरतानवी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे या इंडिया पहुंचे तो इंग्लैंड का कौमी खेल क्रिकेट था, न कि फुटबॉल, और रग्बी उन अशराफिया का मनपसंद खेल था जिन्हें इन खित्तों पर हुक्मरानी के लिए भेजा जाता था। विलियम्स वजाहत करते हैं कि इसी दौरान बरतानिया में मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास मुलाजमत पेशा तबका का पसंदीदा खेल फुटबॉल या सॉकर था। विलियम्स निशानदेही करते हैं कि दुनिया भर में फुटबॉल की मकबूलियत की 2 वजूहात हैं। पहली ये कि बरतानवी इंजीनियर्स की जानिब से बनाई गई रेलवे लाइंस का फैलाव। दोम ये कि दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ तालीमी तबादला, खासकर लातीनी अमेरिका और एशिया में 18वीं सदी में क्रिकेट इंग्लैंड का कौमी खेल बन गया था। और ये वो वक्त था जब बरतानवी राज अपने उरूज पर था, मगर एक दूसरा खेल भी अपनी मकबूलियत कायम किए हुए था, यानी रग्बी, जिसके बारे में कई दहाइयों तक कहा जाता रहा कि ये जेंटलमैन का वहशियाना खेल है। विलियम्स कहते हैं कि ये खेल उस वक्त का अमीर तबका और रहनुमा खेलते थे। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जनूबी अफ्रीका जैसे खित्तों में इन खेलों को बाकायदा तौर पर मुतारिफ करवाया गया, मगर इससे पहले ही 18वीं सदी के दौरान बरतानवी ताजिर इंडिया में क्रिकेट ला चुके थे। मगर 19वीं सदी में बरतानवी राज के कब्जे के बाद इसे ऑफिशियल अंदाज में मुतारिफ करवाया गया, जहां से इसकी मकबूलियत बढ़ी और आज इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट बज़ाहिर सबसे ज्यादा मकबूल खेल है। रग्बी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसने 19वीं सदी के वस्त में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका समेत दीगर इलाकों में मकबूलियत हासिल की, जबकि रग्बी में न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साबका बरतानवी 9 आबादियाती इलाके आलमी चैंपियन बन गए। मगर यूरोप भर में फुटबॉल बरतानवी शहरियों का जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और दीगर यूरोपीय मुल्कों में जाने से मकबूल हुआ। रेलवे चूंकि एक बरतानवी इजाद थी, इसलिए दूसरे इलाकों में इसकी तामीर भी असर व रसूख का एक जरिया थी। तारीखदान के मुताबिक कई लोगों का ख्याल है कि रेलवे के मुलाजिम दुनिया भर में फुटबॉल अपने साथ ले गए। ऐसा इंजीनियर्स की मदद से हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में फुटबॉल मिडिल क्लास का खेल था। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ और इसने बरतानवी राज से बाहर रहने वालों को भी मुतासिर किया। इस वजह से कई फुटबॉल क्लब इन लोगों ने कायम किए जो बाहर से बरतानिया आए थे। मगर अमेरिका और कनाडा में बरतानवी असर व रसूख के बावजूद यहाँ फुटबॉल इस तरह से मशहूर न हो सका। मौरिख जेम्स ब्राउन ने कहा है कि फुटबॉल ने कई बार अमेरिकी तहजीब का हिस्सा बनने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके असूल और गोल करने के आदाद-ओ-शुमार वो चीजें थी जिसने इसे ज्यादा मशहूर न होने दिया। इनके मुताबिक अमेरिकियों को वो खेल पसंद है जिनमें ज्यादा बड़े नंबर शामिल होते हैं, लेकिन सच ये है कि 16 साल की उम्र तक इस मुल्क के नौजवान सॉकर खेलते हैं, तो यहाँ इसका मुस्तकबिल देखा जा सकता है।